सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिजिक्स स्टडी को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए, आज हम पढ़ेंगे एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यह आवेशित गोलीय कोश की तीव्रता है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक गोले का निर्माण करेंगे। ठीक, इसमें हम ले लेते हैं कोई एक गोला। यह गोला हमारा कैसा भी हो सकता है। यह गोला हमारा ठोस ले लें या फिर खोखला गोला मान लें। ठीक है, और इसके बिंदु केंद्र इसका मान लेते हैं O है और इसकी त्रिज्या हम ले लेते हैं कैपिटल R। ठीक, चूँकि हमें निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हमें पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होता है तो कोई एक बिंदु ले लेते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई हमारा बिंदु क्या है, P है। ठीक, इस बिंदु P से हम क्या करेंगे, एक गोले का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक, और इस गोले का नाम रखेंगे क्या, गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। ठीक, यह हमारा क्या है, मान लेते हैं, इसको मान लिया हमें क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। ठीक, और इस पर जो अंदर वाले गोले हैं इसमें समान रूप से हमारा +Q आवेश विद्यमान है। ठीक है, इस पे +Q आवेश हमारा क्या है, समान रूप से इस पे चारों तरफ हमारा फैला हुआ है। ठीक, अब हम इस बिंदु पे देखेंगे इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इस B बिंदु पे मान लेते हैं हमारा क्षेत्रफल क्या है, dA है, और इसकी दिशा किधर होगी, इधर की ओर होगी। ठीक, और अब इस प्लस आवेश के कारण हमारा जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगा, इस प्लस के कारण उसकी भी दिशा क्या होगा, हमारा इधर की ओर होगी। ठीक, उसकी दिशा भी क्या होगी, हमारा इधर ही होगी। यानी कि जो क्षेत्रफल इसका माने है वह, और वैद्युत क्षेत्र E है, इसका भी दिशा क्या है, इधर है। दोनों की दिशा एक ही तरफ है। तब यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा, 0 अंश होगा। दोनों एक ही दिशा में है तो थीटा का मान क्या होगा, हमारा 0। ठीक है, अब इतना बात समझ में आया। अब हम देखिए, इसको हम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। इसमें लिखेंगे कि माना कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोश है। ठीक, इस बिंदु, यहाँ बिंदु O है, बिंदु O, और इससे स्मॉल r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम ले लेते हैं क्या, स्मॉल r। ठीक, अब लिखेंगे, उस बार लिखेंगे बिंदु O से बिंदु O से R दूरी पे एक बिंदु क्या है, हमारा P है। ठीक, बिंदु P है जिस पे हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक, अब हम निकालेंगे इस पे संपूर्ण गोलीय कोश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे संपूर्ण, देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया है संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स। क्योंकि हमें पता है वैद्युत फ्लक्स फार्मूला होता है φE = E × dA। ठीक, और यहाँ पे देखिए हम क्लोज इंटीग्रल लगाए हैं क्योंकि यह हमारा गॉसियन पृष्ठ है, क्या है, पूरा क्लोज होता है, इसलिए यहाँ पे क्लोज का हमने यहाँ पे सिंबल लगाया है। अब यहाँ पे जो यहाँ का डाट है इसको जब हम हटाएंगे तो यह हो जाएगा E dA cos थीटा। ठीक, अब इसके बाद क्या किया जाएगा, अगर यहाँ से देखिए जो dA है इसी का अवकलन होता है, बाकी को हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा E इंटीग्रेशन dA। चूँकि यहाँ पे देखिए क्या है, थीटा है। ठीक, थीटा का मान हमारा कितना निकला है, यहाँ पे थीटा = 0 अंश। अब यहाँ पे काश थीटा के जहाँ पे क्या रखेंगे हम, 0 अंश, तो काश 0 अंश का मान कितना होता है, काश 0 अंश का मान 1 होता है, और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा dA। ठीक, जब dA हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन dA का क्या होता है, समाकलन dA का होता है केवल A ही होता है। ठीक, ये कैसे होता है, देखिए यहाँ पे dA यानी छोटे सा भाग का हम dA लिए हैं, छोटा सा भाग,
और यह डी ए करके बहुत सारे भागों, छोटे छोटे भागों से मिलकर बना है। और जब सबको जोड़ देंगे तो ये हमारा कैपिटल ए केवल मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिए हम, कैपिटल ए। ठीक, अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई। ठीक, और इस ए के जगह पर चूँकि हमें पता है कि गॉस क्या जो गोले का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, किसी भी गोले का क्षेत्रफल होता है ए बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब यही ए के जगह पे हम क्या रख देंगे, ई 4, देखिए आपको दिखाएंगे, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ से हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब इसके आगे हम निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि गॉस के नियम से, गॉस का नियम से क्या होगा, गॉस का नियम क्या होता है, इसका फार्मूला होता है फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ठीक, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से अस्पष्ट है। क्या है अस्पष्ट, देखिए समीकरण 1 और 2 से। यहाँ पे देखिए फाई ई बराबर है ई 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे है फाई ई इक्वल टू क्यू अपान आर स्क्वायर, यानी कि इस फाई ई के जगह क्या रख देंगे हम, क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो वहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यानी या इस इतना बराबर यह है, तो इसके जगह पे हम ए भी रख सकते हैं, तो हम इसके जगह क्या रख दे रहे हैं, यही मान उठा के हम रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है हमारा, क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ठीक, अब देखिए अब ई को हम यहीं पर रहने दे रहे हैं और बाकी सबको हम इधर पक्षांतर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ई बराबर, ये हो जाएगा हमारा क्यू अपान, देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको छोड़ कैंसिल करें, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा ई बराबर क्यू अपान, जो इसके साथ गुणा है सब इसके नीचे आके आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे इसके गुणा हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0। देखिए अब इसी को हम चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक, ठीक है, ये हो जाएगा ई बराबर 1 अपान 4 एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। जैसे देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे तो 1 यहाँ पे हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे कर दिए और एप्सिलॉन 0 को हमने यहाँ पे उठा के रख दिया है। ठीक, अब इसके आगे मन कर, तो यहाँ तक एक तो हमारा हो गया, इसमें 3 स्थितियाँ हमारा बनेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम यहाँ पी बिंदु पे निकालेंगे। ठीक, एक हम इसके सरफेस पे निकालेंगे, जब यह पी बिंदु मान लेंगे कि यहाँ पे, ठीक, 2 कंडीशन हो गया, और एक कंडीशन हम इसके केंद्र पर निकालेंगे। ठीक, तो एक हमारा इस यहाँ पे पी बिंदु वाला हमारे यहाँ पे निकल गया। ठीक, यह हमारा पी बिंदु तक हमारा क्या हुआ, यहाँ तक निकल गया। और इसमें थोड़ा सा और कुछ बढ़ाना चाहते हो तो हम बढ़ा सकते हैं। देखिए इसमें आगे थोड़ा सा और बढ़ा लें इसी हेडिंग में, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इस पे निकालेंगे, सरफेस निकालेंगे, उसके बाद इस केंद्र पे निकालें, और देखते हैं इसमें थोड़ा सा क्या बढ़ने वाला है, आगे उसको ध्यान दीजिए। देखिए अब हम निकालेंगे इस पर गोली कोष पर आवेश। ठीक, तो गोली कोष पर आवेश निकालेंगे, और हमें पता है कि जो कोष का जो हमारा क्या होता है, घनत्व, आवेश का घनत्व जो होता है, उसके लिए फार्मूला होता है Q बराबर सिग्मा ए। ठीक, ये होता है Q बराबर सिग्मा। ठीक, ये होता है हमारा Q बराबर सिग्मा ए। ठीक, और चूंकि हमें पता है, अभी हम आपको बताए हैं जो आवेश का जो घनत्व होता है, ठीक है, आवेश का जो घनत्व होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से यह जो Q का मान है हम उठा के कहाँ रखेंगे, अभी निकला है हमारा यहाँ पे अभी हम निकाले हैं, यहाँ पे E = 1/4 एप्सिलॉन 0 Q/r²। अब अभी
यह जो Q का मान है सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, अब यही Q का मान है, यहाँ पे हम उठा के रख देंगे। जब रखेंगे तो क्या आएगा आंसर, देखिए जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 था उसका मान सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ से देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। ठीक, बच जाएगा क्या हमारा E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, यह तो हो गया हमारा P बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम निकालेंगे इस पर, यानी कि यह P बिंदु अगर हमारे इस सरफेस पे आ जाए तब हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। अब सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में हो जाएगा, देखिए हम लिखे यहाँ पे यदि P बिंदु गोलीय कोश के सतह पर हो तब, यानी कि यह जो P बिंदु है इसके सतह पे आ जाए तब क्या होगा। तब देखिए जब इसके सतह पे जब आएगा तो यह स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, दोनों की दूरी सेम है। तो वह यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, चूँकि इसके पहले अभी हम निकाला गया है समान एक, इसके पहले जब भी निकाले हैं E = 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर स्क्वायर, या यह भी निकला है फार्मूला, या इसको लें या फिर इसको लें, तो हमने इस वाले को ले लिया है आर करके लिखे, या E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ठीक, चूँकि हमारा क्या है कि यह जो P बिंदु है अब सतह पे आ गया है, तब इसके जब हम क्या करेंगे स्मॉल आर किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर के बराबर, तो हम स्मॉल आर के जब क्या रख देंगे कैपिटल आर, तब यह हो जाएगा E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर स्क्वायर। यह दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारा E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ठीक, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। यह किसके लिए है, जब P बिंदु हमारा क्या होता है, जब सतह पे आ जाएगा। ठीक, अब हम तीसरे केस में निकालेंगे। देखिए तीसरे केस में हमें क्या निकालना है, अब इस केंद्र पे आ जाए तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो हम आपको बता दें, जब भी गोलीय कोश के अंदर चाहे किसी भी हो, कोई भी वस्तु हो, अगर उसके ठीक बीचों बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है तो उसका मान सदैव क्या होता है, 0 होता है। ठीक, चाहे कुछ भी ले लें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कोई एक तार ले लेते हैं, अगर इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाएगा तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक, या फिर कोई हम वर्गाकार कोई ठोस वस्तु ले लें और इसके बीचों बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाएगा, उसका भी क्या होगा, 0 होगा। कोई गोला भी ले लें, इसका भी हम यहाँ पे बीचों बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाए तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ थर्ड केस में हम एक लाइन यहाँ पे लिख देंगे और हमारा मान्य हो जाएगा। देखिए तीसरा लाइन हो जाएगा हमारा, यदि P बिंदु क्या हो, बिंदु के गोलीय कोश के अंदर हो, तब इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। ठीक, क्योंकि गोलीय कोश के अंदर आवेश नहीं होता है। ठीक, यानी कि किस बीच में अगर पूछा जाए, अंदर पूछा जाए आवेश कितना होता है, तो हमारा क्या होगा, 0 होगा। यानी कि यहाँ पे 3 स्थिति हम समझ लिए, इसके P बिंदु पे, जब P बिंदु इसके सतह पे आ जाए तब, और इसके अंदर। ठीक, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू।